इंसान को तभी जानते हैं जब कोई वो विशेष काम करके जाता है दुनिया में। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े महापुरुष और संत हुए हैं उनको भगवान के बराबर दर्जा दिया गया है। भगवान तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको भगवान के तुल्य माना गया है। भगवान से जो दोयम दर्जा होता है, तो यहाँ तक कि वाल्मीकि जी को भगवान भी कह देते हैं। क्यों प्रसिद्ध हुए वाल्मीकि जी? उन्होंने श्री रामचंद्र जी की गाथा, रामायण ग्रंथ सबसे पहले उन्होंने लिखा। और यहाँ तक के बात कही जाती है कि उन्होंने रामचंद्र जी के आने से 10,000 वर्ष पूर्व ही ये कथा लिख के तैयार कर दी थी कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी आएंगे, 14 वर्ष का वनवास होगा। पूरी ऐतिहासिक जो कहानी है वो सब की सब वर्णन करके बताई। इसलिए वाल्मीकि जी ने प्रसिद्धि पाई कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र उस ग्रंथ के रूप में लिख के पीढ़ियों तक का काम किया कि जो भी आएगा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, जब तक धरा रहेगी उनका नाम भी, जहाँ श्री राम का नाम आएगा वहाँ वाल्मीकि जी का नाम उनसे पहले आएगा। संत महापुरुष जितने भी आते हैं वो समाज के सुधार के लिए, सच्चा रास्ता दिखाने के लिए, भटके हुए जीवों को सही रास्ते पे लाने के लिए, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है इस काल और माया के जंजाल से निकाल के अमरत्व देने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा रोग दुनिया में यही लगा हुआ है। जीव स्वतंत्र है, लेकिन गुप्त रूप से ये काल और माया से बंधा हुआ है। इसको स्वयं को भी नहीं पता कि मैं किसकी जेल में, किस बंधन में हूँ। लेकिन संत और महापुरुष जब आते हैं, वो जब कर्म सिद्धांत को बता के इस जीव को चेताते हैं कि जिस दुनिया में तू आया है, यहाँ पे हमारा आना जाना एक मुसाफिर की भांति है। जिस प्रकार से मुसाफिर आते हैं, किसी सराय में रुकते हैं रात भर के लिए और फिर छोड़ के सुबह को निकल जाते हैं। ये दुनिया भी एक सराय की भांति है। जीव इस दुनिया में आते हैं, कर्म भोगते हैं और वापस चले जाते हैं। कर्म के अनुसार अगली योनि फिर पाते हैं। क्यों? कि कर्म का कर्ज उनके सिर पे होता है, और वो कर्ज जब तक नहीं उतारते तब तक चाहे उनको कितने युग लगे, वर्ष नहीं युग, कितने उनको जन्म लेने पड़े, मनुष्य का नहीं किसी भी योनि में हो सकता है। वो कर्म के आधार पर होगा कि उसने कैसे कर्म किए हैं और कर्म का कर्जा उसको किस रूप में देना पड़ेगा। हमें भी हो सकता है इंसान के रूप में हो और वो कर्ज चुकाना पड़े, तो कोई पुत्र बन के, कोई पिता बन के, कोई धी बन के, कोई जमाई बन के, कोई भाई बन के, कोई मित्र बन के, कोई रिश्तेदार बन के उसका कर्ज का लेने देने का आदान प्रदान चलता रहता है। अगर उससे भी नीची गति में जाते हैं तो किसी पशु योनि में चले जाते हैं। इंसान की ये योनि में अगर उसके ज़्यादा खराब गंदे कर्म होते हैं तो कोई अंगहीन पैदा होता है, कोई रोगों से ग्रस्त पैदा होता है, कोई पैदा होने के बाद भी पशु जैसा जीवन जीता है, तो उसको अपना कर्ज चुकाना ही पड़ता है। लेकिन
संत त्रिकालदर्शी होते हैं, वो चारों युगों की जानते हैं। आप कहोगे कि संत अगर चारों युगों की जानते भी हैं तो फिर भी ये दुनियादारी के जीव क्यों दुखी हैं? जो संतों की शरण में जाके संतों के वचन की पालना करता है वो इस जेल से छूट जाते हैं, और जो नहीं मानते हैं, संतों के वचन को अनसुनी करते हैं या उनकी कदर नहीं करते, उनको सत्य नहीं मानते और सिर्फ माया की चकाचौंध में अंधे होके इस दुनियादारी के पचड़े में जो फंस जाते हैं, उनके कर्म नहीं कट सकते। संत बड़े सहज स्वभाव में कहते हैं, संत ना उनको कोई यातना देते हैं। ब्रह्म के अवतार जितने भी आए वो उन राक्षसों को जो दूसरे जीवों को परेशान करते थे, दुख देते थे, अधर्म के रास्ते पे चलते थे, उनका संहार किया। संतों की ये लाइन नहीं है। संतों ने किसी भी जीव को कष्ट, दुख, तकलीफ नहीं दी। उन्होंने तो उनके कल्याण के लिए प्रेम का, दया का, सेवा का मार्ग बताया और उसी रास्ते पे चला के उनको प्रेमा भक्ति, सेवा भक्ति, गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति करवाई। नाम के सुमरण से। नाम बहुत ऊंची चीज़ है। वाणी गाई थी ना, लाग्या रही है, लगनी मन पे चाहिए। मन पे लगी हुई चीज़ तन को बदलती है, तन पे लगती है। मन पे नहीं लगती तो उसके तन पे भी नहीं लगती। जिसके मन में लग जाती है उसके तन पे लगती है, तन पे लगती है तो ही आदमी उस रास्ते पे चल सकता है। इसलिए संतों ने इस जीव के हित के लिए नाम का रास्ता बताया कि नाम के सुमरण से तुम्हारे मन में जो भरे हुए विकार हैं वो साफ होंगे। नाम वो दवाई है जो अमृत बनाती है जीव को। नाम वो औषधि है जो तुम्हारे सब रोगों का नाश करती है। नाम वो दवाई है जो तुम्हें आत्म शक्ति प्रदान करती है। नाम वो वस्तु है जो तुम्हारा आत्मज्ञान को जागृत करती है। ज्ञान है आप में लेकिन वो सोया हुआ है। नाम के द्वारा हम उसको आत्मज्ञान को जगाते हैं। जब आत्मज्ञान इंसान को होता है तब वो कल्याण के रास्ते पे चलता है। बारी विद्याएं कितनी सीख लो, कितनी भाषाएं सीख जाओगे, बहुत जितने भी हुनर हैं वो भी सीख जाओगे, लेकिन आत्मज्ञान के बिना कल्याण नहीं। चतराई चूल्हे पड़े भट्ठी पड़े अंगार, जिसकी वृत्ति लगी रहे उसका वार न पार। वृत्ति जब लगेगी जब आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान से ही आत्मसात कर सकता है। आत्मज्ञान इन चीज़ों में नहीं है। संतों का नाम सहज है, सरल है। संत आम आदमी की तरह लोगों में बैठ के वो सच्चा ज्ञान देते हैं। जितने संत फकीर हुए, महान संत हुए, बताओ उन्होंने कौन सी गद्दी बैठी, कौन से मुकुट पहने, उन्होंने लोगों का जीवन जैसा था वैसे जिए। जिस जाति में, जिस हालात में पैदा हुए वही कर्म किए, लेकिन लोगों को सिखाया कि वो कर्म करते हुए भी सत्य के रास्ते पे चलते हुए कर्म करो। अपनी नेक कमाई, हाथ से मेहनत करके अपना कमा के खाओ। एक चीज़, जो अपना कमा के नहीं खाता है दूसरे का कर्जदार है वो। अपनी जिम्मेवारियों को निभाओ। अगर घर परिवार बनाया है तो उनके बच्चों का लालन पालन, उनको सही रास्ते पे लगाना,
और उनका भरण पोषण करना भी जिम्मेवारी है। तीसरी चीज़, जिस पद पे आप काम करते हो उस पद की जिम्मेवारी है कि वो जीवों को सच्चा और सही मार्ग दिखाए। सही और सच्चा मार्ग वही दिखा सकता है जो खुद उस मार्ग पर चलता हो। जो खुद नहीं चलता वो दूसरे को नहीं कह सकता कि आप ऐसा करो। अगर वो कहेगा तो उसकी बात का असर भी नहीं होगा। पहले इंसान को अपना आपा मारना पड़ता है। जब तक आपा नहीं मारता आपदाएं नहीं मिटती। आपा मार आपदा मिट जा और कट जा तीनों रोग। जो आपदा अपने आप को मार लेता है उसके तीनों रोग, देहिक, देविक और आत्मिक, तीनों प्रकार से वो मुक्त हो जाता है। उसको कोई व्याधि उपाधि परेशान नहीं कर सकता। सत्य का मार्ग पर चलना कठिन, चाहे सहज है। संतों का जीवन देखोगे, पूछोगे एक संत का भी बताओ। नामदेव छिपी जाति से थे, कपड़ों पे ठप्पे लगाए, कपड़े रंगे। कबीर साहब जुलाहा जाति से थे, कपड़ा बुना। सैन भगत नाई था, नाई का काम किया। धन्ना भगत जाट जमींदार था, खेती का काम किया। नानक साहब किसानी की। उन्होंने सिख धर्म को चलाने वाले वो थे। आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है सिख धर्म। क्या प्रचार किया उन्होंने। उसी प्रकार से तुलसी साहब को लीजिए, दादू साहब को लीजिए, पलटू साहब को लीजिए, और उसी श्रेणी में वाल्मीकि जी आते हैं। इसलिए उन संतों को आज भी याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने महान कार्य किए। और सबसे महान कार्य होता है नाम का दान। अन्न का दान कोई दे देगा, पैसे का दान कोई दे देगा, श्रम दान कोई दे देगा, नाम का दान कहाँ मिलेगा। संतों के सिवाय दूसरी जगह नहीं है उसकी। लेकिन अभागे जीव वो जो होते हैं मंदबुद्धि के, वो नहीं समझते संतों की रमज को। संतों की रमज को ही समझ जाना जीव का कल्याण है। हम तो अपनी बुद्धि से संतों को अपने तराजू पे तोलना शुरू कर देते हैं। वो क्या पीता है, क्या करता है, क्या खाता है, नकल करना चाहते हैं। अरे नकल में शकल नहीं बदलेगी, अकल कैसे बदल जाएगी। नकल करने से शकल को बदल लोगे क्या। भेष अनेक बना लोगे, दाढ़ी को देख के दाढ़ी बना लोगे, कपड़े को देख के कपड़ा बदल लोगे, लेकिन अकल कैसे बदल जाएगी। चतुराई नहीं चलेगी, चालाकी नहीं चलेगी, वो चीज़ तो ले डूबेंगे। यहाँ सत्य ज्ञान की चोट जिसके हृदय पे लगती है उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। और उस धैर्य के लिए ही ये वाणी कही कि लगे रहो, सच्चे बन के लगे रहो, डगमगाओ नहीं, टिक जाओ। टिके रहो, टिके रहो, मत हो डावाडोल। डिगे की कोडी नहीं, टिके के लाखों मोल। जो टिक जाता है वो कीमत पाता है, डिग जाता है वो ठोकरें खाता है। पक्के और सच्चे होके लगोगे ना। क्यों कही कबीर साहब ने, कुछ ना माड़ा भजूं ना नाम जपूं, हर मुख से कहूँ ना राम, मेरा साईं मोह को भजे तब पाऊँ विश्राम। के ना तो राम का नाम लूँ ना माड़ा जपूं, लेकिन मेरा साईं मुझे याद करेगा तो मान लूँगा। क्यों, राम को क्या करे जब मान ले, लेकिन वो नेक काम करोगे। नेकी जहाँ है, जहाँ शुद्ध पवित्र आत्मा रूह हृदय है, प्रभु उसी के हृदय में आके वास करता है। इसलिए संतों ने जो रास्ता बताया उस पर चलो। उनकी बातों को याद करने से कुछ नहीं, उनको जीवन को आधार बनाओ।
अपनी तुलना करना चाहते हो तो उन्होंने जो काम किया, जो मेहनत किया, जो संघर्ष किया, जो आपदाएं विपदाएं उन्होंने देखी, सही बर्दाश्त की, उन्होंने जो संयम किया, जो साधना की, जो तप किया, उसकी नकल करो। उसकी नकल करोगे उतना तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस ज़माने जितनी उम्र नहीं है, उस समय जितनी जीव में ताकत नहीं है, उस समय जैसे हालात नहीं हैं। चाहे और हालात बदल गए हैं, लेकिन उससे बेहतर हालात भी कुछ दूसरे हमें मिले हैं। जिन चीज़ों के लिए संतों को रोटी तक भी नसीब नहीं होती थी, आज उस चीज़ के लाले नहीं पड़ते, हर चीज़ से संपन्न है। होता तो मालिक की रज़ा से है, उसकी रज़ा के विरुद्ध पत्ता भी नहीं हिलता। वो जो चाहेगा वही होगा। होई सोई जो राम रच राख्या, कू करत बढ़ावत साखा। कुतर्क करने से नहीं, खाम खा की बातों में नहीं, बल्कि उसकी रज़ा और मेहर के बिना टस से मस नहीं होता। हमेशा मालिक की रज़ा में मौज में राज़ी रहो। वो जो करेंगे वही होगा, लेकिन तुम अपनी तरफ से उनकी मर्यादाओं का पालन करते हुए गुरु के बताए दिखाए रास्ते पर चलते रहो। आपका सबका हित और कल्याण होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। राधा।